हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया मुद्दा है लोड बैलेंसर का। इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, उन सब के उत्तर देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूं। सबसे पहला सवाल ही उठ के आता है, व्हाट भैया ये क्या बवाल है, ये क्या चीज है लोड बैलेंसर। अब जैसे आप जानते हैं भैया, बिना एग्जाम्पल के अपनी गाड़ी तो दौड़ती ही नहीं है, तो अपन एग्जाम्पल के साथ ही इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और ऐसा एग्जाम्पल जो कि बहुत ही रिलेटेबल होगा हर एक इंजीनियर के लिए। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि किसे आप लोड बैलेंसर कहोगे। एग्जाम्पल ऐसा है कि अपने इंजीनियरिंग डेज में, इंजीनियरिंग पीरियड में एक ऐसी फैकल्टी होती है, एक ऐसी इंजीनियरिंग फैकल्टी होती है, टीचर होते हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अदर्स। हम बार बार उनके पास जाते हैं, उनके गाइडेंस के लिए, उनके मेंटरशिप के लिए, कुछ टिप्स के लिए, कुछ जुगाड़ के लिए, उनके राय के लिए हम बार बार जाते हैं, और वो होते हैं हमारे गाइड। ऑब्वियसली गाइड से हम गाइडेंस लेंगे। तो भैया देखो, हमें प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, सब जानते हैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं फाइनल ईयर। अब उसके लिए हमें गाइड असाइन किए जाते हैं। अब वो जो गाइड है, इट इज अ लोड बैलेंसर। वो एक लोड बैलेंसर होता है, क्योंकि देखिए हमें जैसे प्रोजेक्ट मिला है कोई, ओके, हमें उसके ऊपर काम करना है। तो प्रोजेक्ट मिला है मतलब क्या, हमें एक लोड मिला है, एक वर्कलोड मिला है। अब इस वर्कलोड को कुछ लोगों ने मिलके एग्जीक्यूट करना है, बराबर है। एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके दिखाना है। ये वर्कलोड अब इन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मान लीजिए यहां पे अपने पास ग्रुप में 3 मेंबर्स है। कितने हैं? 3 मेंबर्स है। और जो हमारे गाइड है वो क्या है? लोड बैलेंसर है, कि ये जितना भी प्रोजेक्ट का लोड है ये अभी बैलेंस किया जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग दीज 3 कैंडिडेट्स ऑफ द ग्रुप। तो फिर गाइड क्या बोलता है कि भैया अच्छा ठीक है, ये प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ जो सॉफ्टवेयर का काम है वो कैंडिडेट ए संभालेगा, जो हार्डवेयर से रिलेटेड काम है वो कैंडिडेट बी संभालेगा, जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है वो कैंडिडेट सी संभालेगा। तो अब यहां पे हुआ क्या? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा आपका वर्कलोड था रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसने किया? मेंटर ने, कि भैया तू ये संभाल ले एज पर द कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स, कि तू सॉफ्टवेयर ले ले, तू हार्डवेयर ले ले, तू डॉक्यूमेंटेशन कर ले। तो अब यहां पे क्या हो गया? पूरा वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसकी वजह से ओवरवर्क कोई भी कैंडिडेट आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं हुआ कि कैंडिडेट ए को ही बोला भैया तू सॉफ्टवेयर भी कर, डॉक्यूमेंटेशन भी कर, हार्डवेयर भी कर, और बाकी 2 बी और सी कैंडिडेट जो है, बी सी ऐसे बैठे हुए हैं, अरे भाई अपने कोई काम नहीं, अपने को ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में तो आ गया होगा कि आखिरकार ये क्या चीज होती है। थोड़ी टेक्निकलिटी वाइज आपको विजुअली भी इलस्ट्रेट करके बता देता हूं कि आखिरकार ये कैसे काम कर रहा है। तो मान लीजिए यार, देखिए यहाँ पे आपके क्लाइंट्स हैं, उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, बराबर है। और यहाँ पे आपके सर्वर्स हैं, यहाँ पे आपके सर्वर्स हैं, S1 है, S2 है, फिर S3 है, फिर S4 है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्वर्स आपके होंगे, दिखाने के लिए सिर्फ मैंने 4 सर्वर दिखाए, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोई भी सर्वर ओवरवर्क्ड ना हो, जितनी जैसी जिसकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से ही उस सर्वर को वर्कलोड जो है वो दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए भैया यहाँ पे बीच में दीवार बन के खड़ा होता है आपका लोड बैलेंसर। तो ये क्या होता है आपका? ये आपका लोड बैलेंसर है, जो कि एकदम फ्रंट में आपके सर्वर के खड़ा होता है। और जैसे ही रिक्वेस्ट आती है इन तक, मतलब लोड बैलेंसर तक जैसे ही रिक्वेस्ट पहुंचती है, तो फिर ये लोड बैलेंसर क्या करता है? जैसी जितनी जिस सर्वर की भैया कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटी है, उस हिसाब से ये रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक पहुंचते हैं। और ये वो ध्यान रखता है कि ये थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और किसी एक सर्वर के ऊपर ज्यादा लोड ना आए। तो अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कैसा बिहेवियर रहता है लोड बैलेंसर का, ये तो अपन ने देख लिया, समझ लिया, जान लिया। लेकिन अगर कुछ अनयूजुअल चीज हो जाए, तो जैसे इफ अ सर्वर गोज डाउन, तब क्या किया जाए भैया? ये तो मुसीबत की घड़ी है। अब इसमें क्या किया जाए, तो समझाता हूं मैं उसी इंजीनियरिंग एग्जांपल के साथ, कि मान लो जो कैंडिडेट ए, बी और सी आपके एक ग्रुप में था, जिसका एक मेंटर था जो कि लोड बैलेंसर ही एक तरीके से। तो फिर अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट सी है वो अगर बीमार पड़ जाता है, बराबर है, डाउन हो जाना मतलब वो एक्टिव नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, वो सर्वर आपका ऑनलाइन नहीं है, एक्टिव नहीं है, काम करने लायक नहीं है। तो अगर मान लो वो स्टूडेंट कैंडिडेट सी जो है, अगर वो एक्टिव नहीं है, अगर वो कॉलेज नहीं आ पा रहा, अगर वो जो प्रोजेक्ट का काम है, जो उसका डॉक्यूमेंटेशन का काम था, वो अगर नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या किया जाए? बिकॉज वो वर्कलोड तो वैसा का वैसा रहेगा ना, बराबर है, उसे एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो फिर कौन करेगा? तो फिर उस हालत में क्या होता है कि वो जो मेंटर है उस वर्कलोड को, डॉक्यूमेंटेशन वाले वर्कलोड को, जो बाकी के ऑनलाइन नोड्स हैं, मतलब क्या, जो बाकी के कैंडिडेट्स आपके एक्टिव हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे जो सर्वर S4 है वो डाउन हो गया, तो उसका जो भैया ये काम जो आ रहा है, जो रिक्वेस्ट आ रही है उस तक पहुंच रही है S4 तक, तो उनको क्या किया जाता है? रीडायरेक्ट किया जाता है, जो बचे हुए आपके एक्टिव सर्वर्स हैं उन तक। एक और चीज आपके लिए समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए एक नया सर्वर ऐड किया जाता है, मतलब ये जो भी आपका पूरा सर्वर का पूल समझ लीजिए, उसमें अगर एक और सर्वर S5 ऐड हो जाता है, नया सर्वर ऐड हुआ है, तो फिर ये लोड बैलेंसर क्या करता है?
उसको भी जो रिक्वेस्ट हैं या क्लाइंट के जो रिक्वेस्ट हैं उस तक फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है, उस तक वो पहुंचाना शुरू कर देता है कि भैया तू भी आइडल मत बैठा रहे, तेरे को भी मैं कुछ काम दे रहा हूं, तू भी उनको एग्जीक्यूट करते जा। जैसे कि अपना वो जो प्रोजेक्ट वाला एग्जांपल है, इंजीनियरिंग वाला एग्जांपल है, मान लीजिए ग्रुप 3 की जगह अगर 4 बन गए बराबर, तो वो जो मेंटर है, वो जो गाइड है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वर्कलोड उसे भी देगा, जो 4th कैंडिडेट होगा बराबर, उसे भी वर्कलोड देगा। ऐसा तो नहीं भैया वो बोलेगा तू एकदम आराम से बैठा रहे, तेरे को प्रोजेक्ट के मार्क्स दे दूंगा, कुछ नहीं तेरे को करना पड़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से यहां पे भी अगर कोई सर्वर ऐड हो रहा है तो उसे भी रिक्वेस्ट दिया जाता है, क्लाइंट का काम जो है उसे दिया जाता है कि भैया तू भी इसको एग्जीक्यूट कर। अगला जो मुद्दा आपने को समझना है वो है अवेलेबिलिटी का। तो अवेलेबिलिटी जो चीज है भैया वो बहुत ही तगड़ी मिलती है, यहां पे आपको अवेलेबिलिटी पूरी मिल जाएगी। देखिए क्योंकि आखिरकार एक कस्टमर को, एक क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, अगर आप किसी दुकान में जाते हो, कोई आइटम ए मांगते हो, अगर वो दुकानदार आपको बोलता है आइटम ए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है। सही बात है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर जो है वो कष्ट से नहीं मरना चाहिए, उसको बड़ा ही चिल और कंफर्ट अपने को देना है। तो यहां पे आपको अवेलेबिलिटी मिलती है। हर क्लाइंट को जो है जैसी वो रिक्वेस्ट जाती है तो जितने भी आपके ऑनलाइन सर्वर्स होंगे, जो भी अवेलेबल सर्वर्स होंगे, उन तक वो रिक्वेस्ट जो है फॉरवर्ड की जाती है। ऐसा नहीं भैया अगर कोई सर्वर डाउन हो रखा है तो सिर्फ उसी में रिक्वेस्ट जा रहे हैं और अवेलेबिलिटी की बैंड बजी हुई है, ऐसा नहीं होता। जो भी अवेलेबल ऑनलाइन दिखते हैं तुरंत वहां पे वो रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट की जाती है ताकि रिस्पॉन्स जो है वो बढ़िया से फटाक से मिल सके। अवेलेबिलिटी के साथ साथ भैया और भी बहुत सारी चीजें जो कि बेनिफिट के रूप में आपको लोड बैलेंसर में देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि भैया रिलायबिलिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। यहां पे अगर आप देखोगे जो आपका सर्वर पूल है उसमें अगर एज पर द डिमांड, एज पर द नीड, अगर आपको कुछ ऐड करने पड़े सर्वर, कुछ सब्ट्रैक्ट करने पड़े सर्वर्स, तो इसकी भी बड़ी इजी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। अगर बहुत ज्यादा लोड है तो देयर इज अ नीड टू ऐड अ सर्वर, मान लीजिए इतना नहीं है तो भैया सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हो। तो ये फंडा बड़ा फ्लेक्सिबल है और सिंपल है। साथ ही साथ भैया रिड्यूस्ड डिले का फंडा बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर लोड बैलेंसर नहीं होता, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हमें एक ऐसी सिचुएशन विटनेस करनी पड़ती कि यहां पे मान लीजिए सर्वर 1 S1 है, उसी को सारे क्लाइंट के जो रिक्वेस्ट है वो जा रहे हैं, उसी तक जा रहे हैं, सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट उस तक जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है उसकी भी भैया अपनी कुछ कैपेसिटी होगी, उस हिसाब से ही वो सारी चीजों को प्रोसेस कर पाएगा, रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर पाएगा, रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएगा, है कि नहीं? सिंपल सी उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जैसे उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर चला गया, मतलब पानी सर के ऊपर चला गया, वो बोलेगा भैया मैं हाथ ऊपर करता हूं, मेरे से इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अगर कोई नई रिक्वेस्ट मान लो आ रही है, वो भी अगर S1 के पास जा रही है तो कितना सारा टाइम उसको लगने वाला है, बहुत सारा टाइम लगने वाला है। उसके बाद ही S1 इस तक पहुंचेगा, रिक्वेस्ट तक, और फिर इसका रिस्पॉन्स जनरेट करके क्लाइंट तक दे पाएगा। तो बहुत ज्यादा डिले आपको इस सिचुएशन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहां पे लोड बैलेंसर आपका आ जाता है तो वो क्या करेगा, देखेगा कि यार ये ओवरवर्क नहीं होना चाहिए। यही पॉइंट अपन ने शुरुआत में देखा कि कोई भी सर्वर ओवरवर्क नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से डिले इंट्रोड्यूस होता ही होता है। तो वो क्या करेगा, ये जितने भी आपके रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बाकी जो सर्वर्स होंगे उनको देगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है यार। आप खुद इमेजिन करिए, अगर आप किसी दुकान में जाते हो, बहुत लंबी कतार है, आपको कोई एक आइटम खरीदना है, तो उस लंबी कतार के पीछे में आपको लगना पड़ेगा, फिर वो पूरी लाइन जब तक खत्म नहीं होती, आपकी बारी जब तक नहीं आती तब तक आपको रुकना पड़ेगा, एक डिले आपके लिए आपको झेलना पड़ेगा, फिर आप आइटम बताओगे, फिर वो आइटम देगा, फिर आप पैसे दोगे, फिर निकलोगे घर के लिए, है कि नहीं? बड़ा हेक्टिक सी चीज हो जाती है। तो डिले बहुत ज्यादा हो जा रहा है इस सिचुएशन में, है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई लोड बैलेंसर में लगा दूं और बोलूं कि यार ऐसी एक दुकान नहीं, ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं, और जो पूरी कतार लगी हुई है, तो ये जो कतार है मतलब क्या, ये पूरा का पूरा आपका वर्कलोड है। तो ये जो पूरा लोड है भैया, इसको हटाओ और इसको डिस्ट्रीब्यूट करो सभी दुकानों में, तो क्या हो जाएगा, लाइन छोटी हो जाएगी, बराबर है। आपका जो डिले है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपको आइटम जल्दी मिलके आप घर को तुरंत निकल सकते हो। दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती है, अभी और बहुत सारी जानकारी लोड बैलेंसर से जुड़ी हुई मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि उसके एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कशन अपन आगे आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। लेकिन हाँ फिलहाल के लिए लोड बैलेंसर क्या होता है अगर ये समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।